अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब से मुलाकात की। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और रऊफ हसन भी मुलाकात में मौजूद थे। सिंध और पंजाब में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। नवाबशाह और मोइनजोदड़ो में पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार, पारा 34 डिग्री हो गया। पंजाब में 12 मई से हीट वेव का इम्कान, पारा 40 डिग्री से ऊपर जाने की पेशगोई। और तहरीक इंसाफ के 14 वर्कर्स की जमानतें मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला सुना दिया। मुल्जिमान को 1-1 लाख रुपए के मचुलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। अदालत ने 23 मुल्जिमान की जमानतों पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। कमीशन वाले तकरीर झाड़ रहे हैं। कमीशन कोई फंडिंग तो दे नहीं रहा। कमीशन ने क्या किया, पूरा वक्त ज़ाया किया। सुप्रीम कोर्ट में फैसलाबाद धरना फैसले पर अहमद दरामद केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का कमीशन की रिपोर्ट पर इज़हार बरहमी। कहा, रिपोर्ट पढ़कर ताज्जुब हो रहा है। कौन है वो शख्स? राना सनाउल्लाह। उनको पॉलिसी और हल्फ में फ़र्क का नहीं पता। कमीशन ने फैज़ हमीद के बयान पर रिपोर्ट तैयार कर दी। ये नहीं बताया कि हल्फ की खिलाफ वर्जी किसने की। सारा नज़ला हुकूमत पंजाब पर गिरा दिया गया। आग लगाओ मारो, ये हक बन गया है। TLP को बुलाते हुए इन्हें डर लग रहा था। हो सकता है तहरीक लब्बैक वाले ही बता देते कि क्या होता रहा है। चीफ जस्टिस के रिमार्क। कहा, जिसके फेल की तहकीकात हो रही है उन्हें मौका तो देना चाहिए था। रिपोर्ट में कहीं TLP का जिक्र नजर नहीं आ रहा। उनको भी नहीं बुलाया गया जिनके पास से असलहा बरामद हुआ। असलहा लाने वालों की नीयत तो वाज़ेह थी कि वो पुरअमन मुजाहिरीन नहीं। जस्टिस इरफान सादिक खान ने कहा कि TLP को नाश्ता देने वालों को बुलाया गया, लेकिन TLP को नहीं पूछा गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच का मामला जजेस कमेटी को भेज दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि आइन वाज़ेह है, पार्लियामान में नुमाइंदगी मुनासिब होगी। किसी जमात की नशिस्तें दूसरे को देना मैंडेट के खिलाफ है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि एक बड़ी सियासी जमात को पहली बार इंतखाबी निशान से महरूम रखा गया। एक सियासी जमात के मैंडेट को इनडायरेक्ट तरीके से नज़रअंदाज करना क्या दुरुस्त है। हुकूमत आज नाकाम हो गई, 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। अदालती फैसले हमारे मौक़िफ़ की तायीद हैं। इजाफी अरकान को कानून साजी में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐलान। कहा, हमारे किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इस फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान में बेहतरीन माशी पॉलिसीज़ की वजह से इस्तेहकाम आ रहा है। ज़राए मुबादला ज़खायर में बतदरीज इजाफा हो रहा है। हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। वक्त आ गया है कि निजी सेक्टर आगे और वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स पीछे बैठें। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी फोरम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। गुज़िश्ता 10 बरस में मुल्की करेंसी में भी इस्तेहकाम आया है। तवानाई का मसला हल करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत देखना चाहता है। सऊदी हुकूमत और कंपनी सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान को तरजीह दे रही हैं। सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक का पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी फोरम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले, सऊदी अरब पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजू समझता है और मुख्तलिफ शोबों में दिलचस्पी रखता है। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सऊदी तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि सऊदी अरब की सरमायाकारी से रोज़गार के मौक़े मैसर आएंगे। चाहते हैं मुल्क में नाउम्मीदी का कल्चर ख़त्म हो। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि सऊदी अरब के ताजिर पाकिस्तान की मईशत में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। आज के दौर में मईशत खारिजा पॉलिसी की बुनियाद बनाती है। अब हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों को सहूलत फराहम करेगी।
PTI का शेख वकास अकरम को चेयरमैन PAC बनाने का फैसला। उमर अयूब की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी। असद कैसर और शेर अफजल मरवत की अदम शिरकत। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि ये PTI एस्टैब्लिशमेंट की इनके खिलाफ साजिश है। गंदम दरामद स्कैंडल तहकीकाती कमेटी की जानिब से वज़ीर आज़म को हतमी रिपोर्ट पेश किए जाने का इम्कान। नून लीगी कायद नवाज शरीफ ने भी वज़ीर आज़म को आज तलब कर रखा है। लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज भी शरीक होंगी। अहम फैसले मुतवक्के। KP की हुकूमत 3 लाख मेट्रिक टन गंदम की खरीदारी कल से शुरू करेगा। वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह कहते हैं गंदम मकामी काश्तकारों से 3,900 रुपये 40 किलो के हिसाब से ली जाएगी। मयार और मकदार जांचने के लिए ज़िलाई सतह पर कमेटियाँ तश्कील दे दी गई हैं। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदे, नैब और एंटी करप्शन के अहलकार बहैसियत ऑब्जर्वर कमेटी में शामिल होंगे। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं सिंध हुकूमत के पास वाफिर मकदार में गंदम मौजूद है। निगरान हुकूमत को इतनी बड़ी मकदार में गंदम इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी। गंदम एक्सपोर्ट करनी होगी। मुल्क में ज़राए मुबादला आएगा, गैर मुल्की करेंसी आएगी। कराची में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के लिए फास्ट EV चार्जिंग स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर शाह ने चार्जिंग स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। इस स्टेशन में 160 किलोवाट फास्ट चार्जिंग की सलाहियत है। सिर्फ 15 मिनट में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी को चार्ज किया जा सकेगा। सिंध और पंजाब में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। नवाबशाह और मोइनजोदड़ो में पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार, पारा 34 डिग्री हो गया। पंजाब में 12 मई से हीट वेव का इम्कान, पारा 40 डिग्री से ऊपर जाने की पेशगोई। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन। शर गैंग के 4 डाकू हलाक, 10 से ज़ायद जख्मी। थाना घेलपुर की हुदूद में जारी ऑपरेशन के दौरान 4 डाकू जख्मी। जाम शुरू M9 मोटरवे ट्रैफिक हादसे के मजीद 3 जख्मी दम तोड़ गए। हादसे में हलाकतों की तादाद 6 हो गई। जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक। और सादिकाबाद में एक रोज़ा ब्राइडल वर्कशॉप मशरकी अदा के साथ दुल्हनों के रैंप पर चल पे। ब्यूटिशियंस ने ख़वातीन को खूबसूरत नजर आने के गुर सिखा दिए।